अब आते हैं मॉडिफाई स्टीलमैन मेथड पे। स्टीलमैन मेथड में क्या है, स्टीलमैन मेथड भी बास मेथड की तरह ही होता है। इसमें बस थोड़ा उसी तरह से आपको गम लाइन की तरफ पीछे रखते हुए फॉर बैकवर्ड करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। बस इसमें करना है क्या है कि आपको इसको पुश करना है थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये। और ये जो हम ये स्टीलमैन जो मेथड है वो उन लोगों के लिए होता है जो जिंजिवाइटिस जैसी समस्या से ग्रसित होते हैं, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए स्टीलमैन मेथड सबसे ज़्यादा सूट करता है। इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया कि इसको गम लाइन की तरफ पीछे रखते हैं, और बैकवर्ड क्लॉकवाइज चेंज बस इतना है, इसको पुश करना है। बास मेथड में आपको पुश नहीं करना था, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना था, क्लॉकवाइज करना था, एंटी क्लॉकवाइज करना है, फिर अगले 2-3 दांतों पर जाना था। इसमें क्या करना है कि आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज, देन पुश करना है। ये एक्स्ट्रा है इसमें, जो आपके इंसाइजर एरिया है, जो दांत जहाँ से खाना चबाते हैं, उस एरिया की तरफ आपको उसको पुश करना है। और बाकी सारा आपका सेम रहेगा जैसे कि बास मेथड में था। गम लाइन की तरफ रखते हुए फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देन पुश करना। ये पुश वाला जो तरीका है ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बास मेथड से, ठीक है ना। अब तीसरा एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं चार्टर मेथड। इसकी ज़रूरत आपको तब होती है जब आपके दांतों के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, दो दांतों के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर चार्टर मेथड की ज़रूरत होती है। या फिर आपने जैसे सर्जरी कराई हो गम की, या गम रेसिजन हो, मतलब दांत मसूड़े आपके खिसक गए हो दांतों को, बोन को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, या नीचे के मसूड़े नीचे की तरफ खिसक गए हों, ठीक है। या आपने ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस लगा रखा हो, जिससे हम दांतों को सीधा करने के लिए अप्लायंस लगाते हैं, या डेंचर है, पार्शियल डेंचर या कंप्लीट डेंचर, या फिर आपने ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस जो कंप्लीट भी होता है पार्शियल भी होता है, इस तरह का अगर लगवा रखा है तो फिर उसमें आपको ये चार्टर मेथड की ज़रूरत पड़ती है। चार्टर मेथड में क्या था, जैसे बास मेथड में था कि हम ये गम लाइन की तरफ इसको ऐसे रखते थे, चार्टर मेथड में इसको उल्टा करते हैं इस तरह से, यानी ये इस तरह से करते हैं। बास मेथड में ऐसे था, चार्टर मेथड में ऐसे करते हैं। ये चार्टर मेथड है, ये बास मेथड है, ठीक है ना। इस तरह से तो जो सर्कस एरिया है जहाँ पे खाना फंस जाता है, फूड डेब्रिस हो जाता है, प्लाक चिपक जाता है, तो वहाँ से खाना रिमूव करने के लिए, प्लाक रिमूव करने के लिए, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है दांतों में, उसके लिए बहुत अच्छा ये मेथड होता है। इसमें भी आपको 45 डिग्री पर रखना है, और बैकवर्ड चलाना है इस तरह से, क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, ठीक है। फिर आगे 2-3 दांतों में फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर पुश कर, फिर फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फॉर बैकवर्ड। ये 15 से 20 टाइम ये आपको पूरा प्रोसेस, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फॉर बैकवर्ड पूरा 15 to 20 टाइम आपको करना है, ठीक है ना। उसके अलावा अंदर से जब बाहर करेंगे तो फिर उसी तरह से ये बाहर की तरफ पीछे रखेंगे, फॉर बैकवर्ड इस तरह से, दिख रहा है आपको, फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आगे जाते हैं फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी इसी तरह से करना है। आगे के जो दांत हैं उसमें भी जैसे ऊपर बताया था बास मेथड में आपको इस तरह से चलाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी आपको खाना चबाने वाली जो एरिया है वहाँ पर इसको पैरेलल रख करके फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको ब्रश करना है। तो ये आपको हो गया कि बास मेथड, चार्टर मेथड और स्टीलमैन मेथड। इस तरह से आप ब्रशिंग करके अपने दांतों को साफ़ कर सकते हैं। इसमें एक मॉडिफाइड मेथड भी आता है, बास का मॉडिफाइड मेथड, चार्टर का मॉडिफाइड मेथड, और स्टीलमैन का भी मॉडिफाइड मेथड आता है। तो मॉडिफाइड जो मेथड है उसमें आपको सिर्फ इतना एक्स्ट्रा जो होता है वो होता है कि उसको पुश करना होता है, बाकी सारा सेम होता है, बस उसमें पुश करना होता है। जैसे कि इस तरह से फॉर बैकवर्ड किया, क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज, देन पुश कर दिया, फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पुश कर दिया, फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पुश कर दिया। इस तरह से यहाँ भी फॉर बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पुश कर। ये जो आपका फॉर बैकवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से 15 to 20 टाइम फॉर बैकवर्ड। अंदर से जब बाहर करेंगे, अंदर से बाहर करें तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको करना है अगर आप अपने दांतों को बचाना चाहते हैं। सुबह और रात को सोने से पहले ये 2 टाइम बहुत ज़रूरी है आपका ब्रश करने का। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। खाना दांतों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। आप इन मेथडों को इस्तेमाल करके, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को
कीटाणु से रहित कर सकते हैं। ठीक है, ज़बान को साफ़ करना नहीं भूलना है। जैसे आपको दांतों की सफाई पे ध्यान रखना है, उतना ही ज़रूरी है आपको जीभ की सफाई पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जीभ पे भी कीटाणु होते हैं, जीभ पे भी प्लाक चिपक जाता है, जीभ पे भी खाना जो है, खाने का कुछ पार्ट, उसका कलर वगैरह ये चिपका रह जाता है, तो उसको भी आपको रिमूव करना है। तो आप दांतों की सफाई के साथ ज़बान की सफाई पर भी ज़्यादा ध्यान दें। आज मैंने आपको बताया कि ब्रश करने के कौन-कौन से मेथड हैं, इनको कैसे किन-किन परिस्थितियों में आप कौन-कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रश करने के जो दूसरे मतलब दांत साफ करने के जो दूसरे तरीके होते हैं, जैसे कि टूथपिक है, इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स है, या डेंटल फ्लॉस है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनका क्या तरीका है करने का, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जानकारी आपके पास तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।